हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से चैनल पे A1 कोचिंग सेंटर में। ठीक ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक ना, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छी ढंग से कर सके। और मैं अच्छी तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्या बाबू, प्रश्नावली 2.3। क्या बाबू, प्रश्नावली 2.3 को आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या है बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देख लेंगे। ठीक ना। तो आइए, यहाँ पे है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x और g ऑफ x से भाग देने पर भागफल, ठीक ना बाबू, क्या भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक ना बाबू। तो पहला क्वेश्चन में दिया है p ऑफ x बराबर में x का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 दिया है। ठीक ना बाबू। और g ऑफ x का मान x स्क्वायर माइनस में 2 दिया है। तो हम सबसे पहले हल में ऐसे लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस में 2। ठीक। और x का क्यूब माइनस में 3x x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3 दिया है। ठीक ना बाबू। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के पावर में 3 है। ठीक ना बाबू। तो हम x के पावर में 3, ठीक, और इसमें क्या है, x के पावर में 2 है, मतलब कि x स्क्वायर है। ठीक ना बाबू। तो हम x स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जब x स्क्वायर से x स्क्वायर काटेंगे कितना बचेगा बाबू, केवल x बचेगा। क्या बचेगा, केवल x बचेगा। अब जो x बच रहा है उसको हम इसमें ला करके पटक देंगे। ठीक ना बाबू, भागफल में लिख देंगे। तो जब x स्क्वायर में जब x से आप गुणा करेंगे तो x का क्यूब होगा। ठीक ना बाबू। इसके बाद देखिए, यहाँ पे माइनस में 2 है और x है, माइनस 2x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक ना बाबू। अब देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बाबू, प्लस का चिन्ह है। ठीक ना। तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वो प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक ना। अब देखिए, ऐसे बटा का चिन्ह लगा देंगे और ऐसे एक्स क्यू से एक्स कट जाएगा। ठीक ना बाबू। क्या हो जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है, ये जो है दूसरी जाति का है और ये क्या है, वो दूसरी जाति का, मतलब यहाँ पे माइनस में 3x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस में 2x है। क्या ये कभी जुटेगा, नहीं जुटेगा। ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस में 3x स्क्वायर को जैसे के तैसे उतार देंगे। ठीक ना। उसके बाद से ये माइनस में 2 है और माइनस में 5x है। 2x और 5x ये दोनों एक जाति का है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये दोनों जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा। ठीक ना। तो 5 और 2 कितना होगा बाबू, 7 होगा, प्लस का 7x और माइनस का 3 है तो हम माइनस का 3 लिख देंगे। ठीक ना बाबू। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे माइनस में 3x स्क्वायर लाना है, तो हम सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस में लिख देंगे। ठीक ना बाबू। उसके बाद से हम देखेंगे x स्क्वायर से हम कितने बार में भाग देंगे कि वो जाएगा। ठीक ना बाबू, कटेगा। तो जब हम x स्क्वायर से भाग देंगे तो x स्क्वायर से कट जाएगा x स्क्वायर। ठीक ना। केवल क्या बच रहा है बाबू, केवल यहाँ पे 3 बच रहा है। तो हम यहाँ पे 3 बच रहा है, इसी 3 को हम भागफल में लिख देंगे। ठीक ना बाबू। अब देखिए, जब हम x स्क्वायर में -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर होगा। ठीक ना बाबू। और यहाँ पे माइनस में 2 है और माइनस में 3 है, तो 3 गुना क्या होता है बाबू, 6 होता है। और माइनस माइनस प्लस होता है। क्या होता है बाबू, माइनस माइनस प्लस होता है और 3 गुना 6 होता है। हम यहाँ पे प्लस का 6 लिख देंगे। ठीक ना बाबू। अब देखिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम नीचे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक ना। और यहाँ पे जो है प्लस है, ठीक, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक, ऐसे बट्टा का चिन्ह लगा देंगे। अब 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक ना बाबू। और ये जो है ये अचर है, ठीक, और ये चर में है। क्या ये कभी जुटेगा, नहीं ना जुटेगा। ठीक, तो हम जैसे के तैसे 7x को वैसे ही लिख देंगे, नहीं जुटेगा। तो इस 7x को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब क्या बच रहा है, ये 6 और 3 बच रहा है, तो ये माइनस में है। ठीक ना बाबू, ये माइनस में है और ये किस में है, माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होगा,
ये दोनों अचर राशि है। कैसी राशि है बाबू? अचर राशि है। तो ये दोनों जुट जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा बाबू? 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक ना, ये आप लोगों का क्या निकला? ये जो निकला ये भागफल है। ठीक ना बाबू, क्या है? भागफल है। ठीक, और ये क्या निकला है बाबू? शेषफल। ठीक ना बाबू, शेषफल। ठीक, और ये जो आप लोग का होता है भाज्य होता है। क्या बाबू? भाज्य। और ये क्या होता है? भाजक होता है। ठीक ना, तो ये जो भाजक जो है शेषफल, ठीक ना बाबू, भाजक ज्यादा है और शेषफल कम है। ठीक ना बाबू, इसीलिए अब इसके आगे भाग नहीं लगेगा। ठीक ना, तो हम इतना पे ही लिख देंगे। क्या बाबू? भागफल बराबर में क्या आया है? भागफल बराबर में x माइनस का 3 आया है। x माइनस का 3 यही ना दिया है यहाँ पे, यहाँ पे यही ना आया है भागफल x माइनस का 3। ठीक, और शेषफल कितना है बाबू? शेषफल आप लोगों को कितना आया है? तो आया है 7x। क्या है बाबू? 7x माइनस का 9, यही ना आया है यहाँ पे शेषफल। तो यही क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना बाबू, हमको क्या ज्ञात करना था? भागफल और शेषफल ही ज्ञात करना था। तो हम लोग भाग विधि द्वारा ऐसे ही गुणनखंड विभाजन एल्गोरिथम के जैसे हम लोग लगा दिए ना। अब हम लोग इसमें का 2 नंबर देखेंगे। ठीक ना बाबू, अब देखिए 2 नंबर में क्या दिया है बाबू? p ऑफ x बराबर में x के पावर में 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 दिया है। ठीक ना बाबू, और g ऑफ x का मान दिया है x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का x। ठीक ना, तो हम सबसे पहले हल में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? हल में लिखेंगे, ये जो है इसको सबसे पहले मानक रूप में लिख लेते हैं। क्या बाबू? मानक रूप में g ऑफ x को मानक रूप में लिख लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस में x को इधर लाइए, x और प्लस में क्या होगा? 1 होगा। ठीक, ये मानक रूप में हो गया। अब देखिए, अब हम g ऑफ x को लिख लेंगे। क्या है? x के पावर में 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में क्या है वो 5 है, यही ना दिया है। अब देखिए, अब हम x के पावर 4 है यहाँ पे, अब हम x के पावर 4 में अगर x स्क्वायर से ये x स्क्वायर है। ठीक ना, हम इससे भाग देंगे तो केवल x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा बाबू? केवल x स्क्वायर बचेगा। तो हम इस x स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक ना बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर में जब आप x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू? x के पावर में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x के पावर में 4 हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद से देखिए, जब आप माइनस x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस में क्या होगा? माइनस में हो जाएगा x का क्यूब होगा। क्या होगा बाबू? x का क्यूब। ठीक ना, यहाँ पे लिख लीजिए x का क्यूब। ठीक बाबू, और उसके बाद से प्लस में यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो केवल x स्क्वायर ही होगा। ठीक ना बाबू, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक ना, x के पावर 4 से x के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना बाबू, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू? यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे आप लोगों का केवल बच जाएगा x के पावर में 3। ठीक ना बाबू, और माइनस में ये 4x। ठीक, और प्लस में ये क्या बचा बाबू? 4x और प्लस x स्क्वायर भी बच रहा है, 4x स्क्वायर और फिर से 4x। ठीक ना बाबू, और उसके बाद से क्या बच रहा है? प्लस में 5 बच रहा है। ठीक ना बाबू, प्लस में 5। ठीक, लिख दिए हम। इसके बाद से देखिए, अब हम x स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे कि x की होगा? केवल x से करेंगे। ठीक ना बाबू, केवल x से। ठीक ना, तो यहाँ प्लस में करेंगे। ठीक ना बाबू, तो यहाँ पे x का क्यूब होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत। और उसके बाद से माइनस में जब माइनस x में x से गुणा करेंगे तो कितना होगा? x का स्क्वायर होगा माइनस में। ठीक ना बाबू, उसके बाद से 1 में x से गुणा करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत। इसके बाद से यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाने, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। ठीक ना बाबू, अब x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा। ठीक ना, उसके बाद से क्या बचेगा? उसके बाद से आप लोगों के पास देखिए, यहाँ पे जब आप 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। बचेगा ना, माइनस में 3
एक्स और एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस में ये 4 है, ठीक ना बाबू। प्लस में क्या बच जाएगा, और 4 में से एक्स एक घटा देंगे तो 3x बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और प्लस में 5 है तो हम प्लस में 5 उतार देंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। अब देखिए, अब हम एक्स स्क्वायर में कितना से मतलब गुणा करेंगे कि यहाँ पे माइनस में 3x स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ पे माइनस में 3 से कर लेते हैं, ठीक ना बाबू। तो क्या होगा, माइनस में 3x स्क्वायर आएगा, ठीक। और फिर से यहाँ पे माइनस में x है और माइनस में 3, तो माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा, ठीक ना। और 1 में जब माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3 होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब ये और ये कट जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर से माइनस में 3x स्क्वायर कट गया, ठीक ना बाबू। तो क्या होगा, और ये देखिए ये भी कट जाएगा, माइनस 3x से 3x कट जाएगा, कटेगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 ही होता है, 5 3 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक ना। शेषफल कितना आया, 8 आया। शेषफल कितना है बाबू, 8 आया। और भागफल कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3 आया, ठीक ना। तो हमको क्या ज्ञात करना था, भागफल और शेषफल ज्ञात ही करना था, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल बराबर में कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में कितना आया है, एक्स आया है, ठीक ना। और शेषफल कितना आया है, शेषफल बराबर में कितना आया बाबू, 8 आया है। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। अब इसका हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक ना बाबू। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, p ऑफ x बराबर में x के पावर में 4 माइनस में 5x प्लस में 6, ठीक ना बाबू। और g ऑफ x का मान दिया है 2 माइनस का x स्क्वायर। हम सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस में x स्क्वायर और प्लस में क्या बाबू 2 है, ठीक ना। और p ऑफ x का मान कितना दिया है, x के पावर में 4 माइनस में 5x प्लस में 6 दिया है, यही ना दिया है। हम इसको भी भाग देंगे, ठीक ना बाबू। क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक ना। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे x के पावर में 4 है, ठीक, और माइनस में x स्क्वायर से भाग देंगे, कितना होगा, x स्क्वायर बचेगा केवल माइनस में, तो हम यहाँ पे माइनस में x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, जब हम माइनस x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x के पावर में 4 होगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 बचा है, 2 में माइनस x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे बाबू, प्लस लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, x के पावर 4 से x के पावर 4 कट जाएगा, कटेगा ना। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से क्या होगा बाबू, इसके बाद से होगा, मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा है, क्या है बाबू, ये जो है ये ज्यादा है और ये कम है तो कभी जुटेगा नहीं। तो हम ऐसा ही माइनस में 2x के पावर में x स्क्वायर, ठीक, और माइनस में इस 5x को लिख लेते हैं, ठीक ना बाबू। और प्लस में क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, तो हम 6 को लिख लेंगे, ठीक ना बाबू। इसके बाद देखिए, अब हम इसमें कितना इतना से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर है, माइनस में हमको माइनस में x स्क्वायर से भाग देना है, यही ना करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा और माइनस से माइनस कटेगा, तो केवल क्या बच रहा है, केवल 2 बच रहा है। तो हम यहाँ पे प्लस में 2 लिख देंगे, केवल 2 बच रहा है ना, तो हम केवल 2 ही लिख देंगे, ठीक ना बाबू। इसके बाद से देखिए, प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा, सॉरी माइनस में ही होगा। माइनस में हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, तब ये हम इसमें जब गुणा करेंगे तो होगा, ठीक ना। तो अब देखिए, यहाँ पे माइनस में 2x स्क्वायर होगा, ठीक। उसके बाद से क्या होगा बाबू, उसके बाद से जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद से यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, ये नहीं जुटेगा तो हम माइनस में 5x, ठीक, और प्लस में क्या करेंगे, 6 और 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू,
10 हो जाएगा। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक ना बाबू, तो हम इतना पर ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, भागफल बराबर में, भागफल बराबर में माइनस में कितना आया है, माइनस में एक्स स्क्वायर आया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 आया है, ठीक ना बाबू। और शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है माइनस में 5x प्लस में 10 आया है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना।